Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी का क्या ग्लोरीज हैं, तो we'll try to see why Prabhupada is important in our life. तो I will start. तो प्रभुपाद जी जो हैं, we know उन्होंने कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, और प्रभुपाद जी ने जब ये इस्कॉन संस्था स्थापना किया तो भी मतलब 1 साल तक उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा इनिशियली उनको। मतलब he had no money। जब प्रभुपाद, हम लोग जानते हैं प्रभुपाद जब सॉरी यूएस में गए तब इंडिया से तो अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का आदेश मिला था। जब फर्स्ट टाइम मिले थे 1922 में, तभी उनको देखते ही उन्होंने प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिया कि मतलब जानते भी नहीं थे ऐसा, बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो सो मतलब इतना से मतलब इतने स्पिरिचुअली स्ट्रांग पर्सन थे कि वो प्रभुपाद जी को देखते ही समझ गए कि यही वो व्यक्ति है जो पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कर सकता है। और जैसे ही मतलब सामने आए, एक्चुअली उनका जो मित्र था नरेंद्र, जो उनका मित्र था, वो उनको बोला चलो मैं आपको एक साधु से मिलाता हूँ। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, बोले बहुत साधु देखे हैं मैंने, हमारे घर में रोज साधु लोग आते हैं तो मुझे पता है, तो मुझे किसी साधु से नहीं मिलना है। बोले नहीं, ये थोड़े से अलग है, आप एक बार इनसे मिलो। तो नरेंद्र जो उनके फ्रेंड थे, उनको काफी फोर्स करने के बाद जब प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए, मतलब लिटरली उनको मतलब एकदम फोर्स करके लेके गए थे कि आ जाओ करके। और जब जैसे गए वहां पे, और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के सामने उन्होंने बोला, यंग मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड। और उनको मतलब प्रभुपाद जी एकदम शॉक हो गए, बोले कि मैं अभी जस्ट उनसे पहली बार उनको देख रहा तो मतलब मुझे ये एक आदेश दे रहे हैं कि मुझे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। तो उनको काफी अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी जो थे फिर वहां पे बैठे, उनको क्योंकि उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का तेज भी इतना था, भयंकर था, स्पिरिचुअली कितने स्ट्रॉन्ग थे, हमने कई बार उनके बारे में सुना है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुरु शिष्य का नाता जो होता है एटर्नल होता है, हमेशा का होता है। तो जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो समझ गए कि ये यही जो है मेरे शिष्य आगे बनेगा, और यही आगे जो है पाश्चात्य देश का उद्धार करने वाला है। और इसके लिए हम लोग जब गाते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारण विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण्य। उन्हें पाश्चात्य देश का, उन्होंने सारे वेस्टर्न वर्ल्ड का उन्होंने का उद्धार किया। तो प्रभुपाद जी जो थे, उनको ये जो इंस्ट्रक्शंस मिला था कि मुझे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है, तो वो इतना सीरियस थे उसके लिए कि उन्होंने काफी प्रयत्न किया। उनका गुरु पे जो निष्ठा था कि मुझे पाश्चात्य देश में, गुरु का एक आदेश है कि मुझे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। उस आदेश को उन्होंने इतना सीरियसली लिया और उन्होंने काफी प्रयास किया। उन्होंने पहले काफी बार अपने जो गॉड ब्रदर्स थे, अपने जो गुरु भाई थे, उनसे कहा कि मुझे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। तो वो बोले कि हम लोग कई बार जा चुके हैं, तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। और प्रभुपाद जी को डिसहार्टन कर देते, बोलते नहीं कोई जरूरत नहीं। तो किसी ने उनको हेल्प नहीं किया।
और हम लोग जानते हैं कि उसके पहले भी प्रभुपाद जी ने इंडिया में जैसे अभी हम लोग प्रभुपाद लीलामृत अभी पढ़ रहे हैं कि लीग ऑफ डिवोटीज का शुरुआत किया, बैक टू गॉडेड मैगजीन वो खुद उसको लिखते भी थे, और दिल्ली से वृंदावन जाके वृंदावन से दिल्ली जाके वो हर एक 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 पैसा बचा के वो वहाँ पे उसको प्रिंट भी करवाते थे, और प्रिंटिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी उनका ही, मतलब कितना सीरियस थे प्रभुपाद जी अपने गुरु के वचनों के लिए कि मुझे ये करना है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा है कि बुक्स प्रिंटिंग करो तो बुक्स प्रिंटिंग कर दिया, मेरा काम हो गया, अब बाकी जो करना है करो। तो कभी भी जब गुरु का आदेश या किसी का सीनियर का आदेश मिलता है तो उसके पीछे का हेतु भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं प्रिंट कर दो बोल दिया तो बस प्रिंटिंग कर दिया, मेरा काम हो गया, अब जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करे, हो नहीं हो ऐसा नहीं है। ही वॉज वेरी सीरियस, और उन्होंने वो प्रिंटिंग भी करवाया उन्होंने, और उसको एक एक घर में जाके हम लोग प्रभुपाद लीलामृता में देखेंगे आगे कि कैसे प्रभुपाद जी जो थे धूप में, इतना कड़ी धूप में वो भटकते थे, हर घर घर में जाके वहां पे एक एक जो कॉपी है वो दिया करते थे कि आप ये पढ़िए इसको। और एक बार तो ऐसा हुआ, इतना मतलब दिल्ली का गर्मी पता है हम लोग कितना कितना गर्म होता है, हम लोग मुंबई की गर्मी से परेशान हो जाते हैं या कहीं और से, लेकिन दिल्ली का गर्मी जो इट्स वेरी हॉट। और उस धूप में प्रभुपाद जी वो मैगजीन का वितरण करने के लिए भटक रहे थे, और इतना हो गया कि उनको मतलब उनका एज भी था तो वो चक्कर आके भी गिर गए वो। तो किसी व्यक्ति ने उनको उठाया और अपने साथ लेके गए और बोल रहे थे कि आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो करके। लेकिन ये सब जो मेहनत जो प्रभुपाद जी कर रहे थे वो एक ही उद्देश्य था कि उनके गुरु का आदेश है। तो उन्होंने इंडिया में बहुत प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई इसको सीरियसली लेता नहीं था। तो इसीलिए जो थे प्रभुपाद अमेरिका गए 1965 में, और हम पता है हम लोग कैसे गए। वो एक क्या बोलते हैं, एरोप्लेन भी नहीं, हम लोग तो जब कहीं जाना है तो हम लोग यहाँ से लोकली भी डोमेस्टिक में भी घूमते तो हम लोग सोचते हैं कैसे प्लेन में जाए या ट्रेन में भी हो तो हम लोग को अच्छा सेकंड एसी या थर्ड एसी में हम लोग को अच्छा कंफर्टेबल सीट मिले और हमको कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन प्रभुपाद जी इतने सीरियस थे अपने गुरु को वचनों को पूरा करने के लिए कि वो एक कार्गो शिप क्या होता है, उसमें सामान जाता है, हम लोग जैसे बड़े बड़े जैसे मालगाड़ी देखते हैं उसमें सिर्फ गुड्स होता है, गुड्स ट्रेन, वैसे शिप होता है वो गुड्स, उसमें सिर्फ गुड्स था। उसमें वो एक जो सिंधिया कंपनी थी जो गुड्स ट्रांसफर करती थी, एक जगह से इंपोर्ट करती दूसरे जगह पे। तो वहां पे एक माता जी श्रीमती मुरार क्या उनका नाम भूल गया मैं, श्रीमती मोरॉय वाली, हाँ सॉरी प्रभु, श्रीमती मोरॉय, करेक्ट वो करेक्ट, मोरारी, हाँ मोरार जी ऐसा कुछ नाम था उनका, मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन याद नहीं आ रहा है। तो उनको काफी रिक्वेस्ट किया उनको कि आप मुझे यूएस भेजो, आप मुझे यूएस भेजो। तो वो मतलब वो बोलते थे अरे मतलब आपका एज इतना है, आप कैसे जाओगे वहां पे और कैसे रहोगे, किसको जानते हो? बोला नहीं, वहां पे कोई है पहचान का? बोला कोई नहीं है। कैसे जाओगे? बोला पता नहीं। बोला आप मुझे भेजो वहां पे करके। तो वो इतना मतलब एक फादर की तरह उनको देखती थी। बोला अरे कि आप वहां पे जाओगे तो मतलब आप जीवित रहोगे कि नहीं ये भी पता नहीं है, तो बोला मत जाओ वहां पे। बोला नहीं, मुझे मेरा गुरु का आदेश है, मुझे जाना ही है। और फिर प्रभुपाद जी जो थे वो उनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो उन्होंने जो था वो टिकट दिया उनको, वो भी एक कार्गो शिप का। वो कार्गो शिप में हम लोग जानते हैं कि प्रभुपाद जी जब गए तो उनको एक बार नहीं 2 बार हार्ट अटैक आया। आजकल के मतलब जो है मतलब 40 साल में 25 साल में भी हार्ट अटैक आके लोग जो है दे आर पासिंग अवे। प्रभुपाद जी जो है मतलब एट दैट एज ऑफ 70
उन्होंने ये सब भयानक जो ट्रैवल था, इतना डेंजरस, वो उन्होंने ट्रैवल किया था उन्होंने। और 2 बार उनको हार्ट अटैक आया और दोनों बार वो जो थे भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे, आपकी इच्छा है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पोयम, एक प्रेयर लिखा है मार्की ने, भागवत धर्म। उसमें वो बोलते हैं कि मैं आपके हाथों में कठपुतली हूँ, तो आप चाहो तो मुझे आप जीवित रखो, आप मुझसे प्रचार करो, या आपकी इच्छा हो तो आप मुझे मार दो, जैसे भी आपकी इच्छा है, मैं आपके हाथों में कठपुतली हूँ। तो प्रभुपाद जी ने वो अ, उतना स्ट्रगल उठाया, और वहां पे भी पहुंचने के बाद किसी को नहीं जानते थे वहां पे। उनके पास सिर्फ 40 रुपीज। आज 40 रुपीज में क्या मिलता है हम लोग को? एक नारियल भी लेने जाएंगे तो भी वो नहीं मिलेगा हम लोग को, 50-60 रुपए का नारियल आता है। तो हो सकता है उस टाइम पे वैल्यू हो, लेकिन फिर भी 40 रुपीज इवन 1965 में इतना वैल्यू नहीं होगा। मे बी समथिंग लाइक 500 और 1000 रुपीज के आसपास होगा, जिससे हम लोग आज कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन प्रभुपाद जी का इतना विश्वास था अपने गुरु के आदेश पे। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब गुरु आदेश देते हैं तो वो शक्ति भी देते हैं। तो वो उनको पूरा भरोसा था कि ये अभी गुरु का आदेश है, तो वो भगवान ही मुझसे ये सब मतलब कार्य कराएंगे। और वो एक ट्रंक में बुक्स, भगवत गीता, भागवतम उनका जो था वो, और 40 रुपीज लेके वो अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका पहुंचने के बाद में भी उनको काफी 1 साल हम लोग उनका जो पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत आगे, तो इतना स्ट्रगल था कि मतलब कैसे ये जो वहाँ के हिप्पी लोग थे कैसे परेशान करते थे उनका। कभी पैसा चुराते थे, कभी उनका टाइपराइटर चुराते थे, कभी उनका डिक्टाफोन चुराते थे, और सब उनके सामने मतलब जो भी गंदा व्यवहार है, मतलब के सामने नग्न घूमते थे और ड्रग्स लेते थे। तो प्रभुपाद जी ने वो सब सहन करते हुए उनको धीरे 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 उनको वैष्णव बनाया, उनको सभी को। और ये प्रभु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का ये था आदेश था, तो उनको पता था कि ये होना है। और काफी 1 साल के काफी स्ट्रगल के बाद जो था ये आंदोलन ने जोर पकड़ा, और काफी बड़े बड़े हस्ती लोग, जैसे बीटल्स ग्रुप है, हम लोग जानते हैं आज भी, उस बहुत फेमस है वो ग्रुप। तो उसके जो वो ग्रुप था, पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स थे, जॉर्ज हैरिसन, फिर काफी बड़े बड़े लोग जो है इससे धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। और इसका लोगों को पता चलने लगा कि इस्कॉन नाम की कुछ संस्था है। और काफी उस टाइम पे बड़े बड़े मतलब प्रभुपाद जी सीधा साइंटिस्ट को चैलेंज करते थे। साइंटिस्ट लोग बोलते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब केमिकल्स हैं, भगवान नाम का कुछ नहीं चीज है। तो प्रभुपाद उनको चैलेंज करते थे, और उनको कई साइंटिस्ट जो थे वो साइंटिस्ट भी उनसे आकर्षित होने लगे, और उसमें कुछ साइंटिस्ट प्रभुपाद जी के शिष्य भी बन गए। जैसे सतस्वरूप सतस्वरूप नहीं, सॉरी, दामोदर महाराज जो है, स्वरूप दामोदर महाराज, वो उनके शिष्य बने, वो साइंटिस्ट थे। फिर और भी 2-3 उनके साइंटिस्ट शिष्य थे जो मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी से वेद शास्त्र सीखा, और कैसे मतलब साइंटिस्ट लोग गलत है कहाँ पे, वो उनसे उन्होंने ट्रेनिंग लिया। और फिर वो उन्होंने जो इंटेलिजेंट क्लास जो है उनको पकड़ के उनको प्रचार करना शुरू किया, और काफी तो इसमें से हम लोग यही सीख सकते हैं मेन चीज कि जब भी कोई हमको गुरु का आदेश मिलता है तो उसमें शंका नहीं होना चाहिए। अगर जब कहते हैं कि ये बिल्डिंग से छलांग लगाओ, तो उसमें शंका नहीं करना है हम लोगों को। जब आदेश मिला है तो वी हैव टू डू दैट, एंड वो कैसे पूरा होगा, वो इम्पॉसिबल टास्क लगेगा हम लोगों को, ये इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे कितने महाराज लोग जो थे प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स, पहले सब गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए, लेकिन सारे फेल हो गए। लेकिन सिर्फ शिला प्रभुपाद जी जो थे वो सक्सेसफुल हुए, और आज इतने सक्सेसफुल हुए कि इंडिया में इतना कोशिश किया, और लेकिन सक्सेस मतलब इतना नहीं हुआ। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, वहां पे
जब इंडियन लोगों ने देखा कि गोरे लोग जो हैं उस टाइम पे उनको प्रभुपाद जी कहते थे ये मेरे व्हाइट एलिफेंट्स हैं, ये मेरे, और इनको जब मैं इंडिया लेके जाऊंगा और ये हरे कृष्ण महामंत्र पे गाएंगे नाचेंगे तो लोग और आकर्षित होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, तो अगर ये लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, इस्कॉन को अपनाते हैं, तो सारा वर्ल्ड जो है इसको फॉलो। और वही हुआ, फिर जब इंडिया में आए तो लोगों का आश्चर्य हुआ कि अरे ये हमारी संस्कृति होते हुए भी, हमारा कल्चर होते हुए भी हमारे से ज्यादा ये लोग जो है इतना प्रभावित हुए हैं। मतलब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम जब 1996 में जब भारत में था, तो मैं भी इसीलिए आकर्षित हुआ था, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, तो वहाँ पे एक माता जी थी। आई थिंक शी वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड में, आई थिंक वो प्रचार कर, शी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लेकिन न्यूजीलैंड में प्रचार कर रही थी वो। और मतलब मैं उनको देखा, बोला ये तो वेस्टर्नर है, और भगवत गीता ऐसा, मतलब मेरे सामने भगवत गीता रखा था, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था, मेरे सामने श्लोक था वो। जब उन्होंने क्लास लिया, बोला हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे, तो मैं वो संस्कृत इंग्लिश में लिखा था, फिर भी उसको पढ़ नहीं पा रहा था। और माता जी फटाफट एकदम पंडित लोगों की तरह ये श्लोक है, और फिर बाद में सीधा आंख बंद करके भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में ये बोलते हैं, फिर दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ये बोलते हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गया, मैं बोला बाप रे बाप, मतलब मैं हिंदू होते हुए मैं ये भगवत गीता मेरे सामने रखा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और ये माता जी इसका कोई संबंध नहीं है हमारे कल्चर से, लेकिन शी हैज टेकन सो सीरियसली कि वो सारा भगवत गीता उसको याद है। वो आंख बंद करके माता जी श्लोक कोट कर रही है, ये भगवान ये भगवत गीता में ये बोल रहे हैं, वहां से वो बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से वो बोल रहे हैं। तो ये जो चीज था, ये लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को, और लोग जो है फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी की तरफ आकर्षित हुए। और प्रभुपाद जी में तो प्यूरिटी था ही, उनका जो शुद्धता था, उनके जो प्यूरिटी था, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी काफी साल पहले ये जो एक प्रेडिक्शन दिया था, बोले कि यहाँ पे मायापुर में जहाँ पे टेम्पल है, वो उस ऑपोजिट साइड में रहते थे, और वहां से देख रहे थे, बोले यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर आने वाला है, और सारे दुनिया के लोग, रशिया से, अमेरिका से, सब जगह से यहाँ के, मतलब दैट वाज लॉन्ग बैक, कई साल पहले उन्होंने विजुअलाइज किया था। तो ये जो था कि प्रभुपाद जी वाज सिलेक्टेड फॉर दैट, उनका जब जन्म भी हुआ था, तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने भी यही बोला था कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा जो है पूरे विश्व में 108 मंदिर की स्थापना करेगा। उस टाइम पे, मतलब पैदा प्रभुपाद जी का जब पैदा हुए थे, उसी टाइम पे डिक्लेयर कर दिया था उसने। तो वी कैन अंडरस्टैंड प्रभुपाद जी वाज सो, एकदम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ही वाज ट्रांसेंडेंटली डिवाइन पर्सनालिटी। और आज उनकी वजह से आज हम लोग थोड़ा भी जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग वो सिर्फ प्रभुपाद की वजह से कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैंने इसको ज्वाइन किया है या मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरे गुरु भाई हैं गोकुल चंद्र प्रभु, तो गुरु महाराज हमारे जो, तो उनके घर पे गए थे, तो वो गोकुल चंद्र प्रभु ने बोलते बोलते बोला कि ये कुछ हमारा जन्म, पिछले जन्म का सुकृति है, जिसकी वजह से हम लोग इस्कॉन में आ गए। तो गुरु महाराज हंसने लगे, बोला नहीं, तुम्हारा कोई सुकृति नहीं है। बोलता ये सिर्फ प्रभुपाद ने एक जाल बिछा के रखा था जिसमें तुम फंस गए हो। तो वी शुड नेवर थिंक कि मेरा कुछ इसमें मेरे पिछले जन्म का सुकृति है, जिसकी वजह से मैंने प्रभुपाद जी को ज्वाइन किया है, इस्कॉन ज्वाइन किया है। ये प्रभुपाद जी का एक जाल है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। उन्होंने इतना अच्छा डिजाइन किया है ये जाल। कीर्तन है, इसमें प्रसाद है, इसमें आरती है, इसमें भागवतम है, इसमें कथा है, इसमें भगवत गीता है, फिलोसफी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज है। तो जिसको खाली कीर्तन में इंटरेस्ट है
तो ऐसा नहीं कि खाली कीर्तन वाले ही जुड़ रहे हैं, हर प्रकार के लोग। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं कि उनको कीर्तन नहीं अच्छा लगता, प्रसाद नहीं अच्छा लगता, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस बहुत अच्छा लगता है, तो उससे भी आकर्षित होते हैं। तो हर प्रकार से लोग, चाहे कीर्तन हो, प्रसाद हो, फिलोसफी हो, भागवतम का कथा हो या भगवत गीता हो, तो सम हाउ पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड। एंड ये सिर्फ हिज डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद जी का कृपा है, जिसकी वजह से है हम लोग का इसमें है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू शिल प्रभुपाद, और हमको मतलब एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए।